आज हम एक चैप्टर पढ़ेंगे मानव बस्ती, जिसमें हम ग्रामीण अधिवास के बारे में पढ़ेंगे कि ग्रामीण अधिवास जो है वो कैसा होता है। इसके तहत हम देखेंगे कि आखिर जो बस्ती है वो क्या होता है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि मानव जहां आवास बनाकर एक समूह के रूप में निवास करता है तथा वहां के पर्यावरण से अंतः संबंध स्थापित करता है, उसे बस्ती कहते हैं। और ये बस्ती जो है वो दो प्रकार का होता है, एक ग्रामीण बस्ती और एक होता है नगरीय बस्ती। आइए इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बस्ती। बस्ती जो है दो प्रकार का होता है, एक ग्रामीण बस्ती दूसरा होता है नगरीय बस्ती। नगरीय बस्ती जिसमें आज हम पढ़ेंगे ग्रामीण बस्ती के बारे में। आखिर ये ग्रामीण बस्ती होता क्या है। तो ग्रामीण बस्ती और शहरी बस्ती का जो वर्गीकरण है ये आर्थिक क्रियाकलाप के आधार पर किया गया है। आर्थिक क्रियाकलाप के आधार पर किया गया है। क्रियाकलाप के आधार पर किया गया है। आमतौर पर यह माना जाता है कि ग्रामीण बस्ती में निवास करने वाले लोग प्राथमिक आर्थिक गतिविधि करते हैं और शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग प्राथमिक गतिविधि को छोड़ के इसके अलावा द्वितीय या तृतीय गतिविधि करते हैं। यानी ग्रामीण बस्ती में निवास करने वाले लोग जो प्राथमिक गतिविधि करते हैं, जहां के लोग, या फिर इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, वैसा जगह या वैसा स्थान जहां के निवासियों द्वारा प्राथमिक गतिविधि किया जाता है, उन गतिविधियों को करने वाले लोग जहां बसे रहते हैं उसको ग्रामीण बस्ती कहा जाता है। और प्राथमिक गतिविधि में क्या आता है, इसमें आएगा कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्र, जैसे मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन आदि। यानी वैसी बस्ती जहां के निवासियों द्वारा प्राथमिक गतिविधि किया जाता है उसको बोलते हैं ग्रामीण बस्ती। अब लेकिन शहरी बस्ती, नगरीय बस्ती किसको कहते हैं, तो जहां के निवासियों द्वारा प्राथमिक गतिविधि को छोड़ के द्वितीय या तृतीय आर्थिक गतिविधि किया जाता है उसको बोलते हैं नगरीय बस्ती। 1991 की जनगणना के अनुसार से 1991 में जनगणना, उसमें परिभाषा दिया गया तो वैसा जगह जो नगर पालिका, नगर निगम, अधिसूचित शहरी क्षेत्र, या छावनी बोर्ड, ये चार इसके तथ्य हैं। एक नगर निगम होगा या नगर पालिका होगा, अधिसूचित शहरी क्षेत्र या छावनी बोर्ड, ये जगह जहां होंगे और यहाँ की जनसंख्या कम से कम 5000 और जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 400 हो तथा यहाँ के लोग द्वितीय या तृतीय आर्थिक गतिविधि करते हैं, एक बस्ती कहलाता है नगरीय बस्ती। अब हम देखेंगे ग्रामीण बस्ती को और इसके प्रकार को देखेंगे। अब देखेंगे हम ग्रामीण बस्ती एवं इसके प्रकार। तो अब आते हैं, देखते हैं ग्रामीण बस्ती। इसके प्रकार को हम दो तरह से दे सकते हैं। एक, इसके बसे रहने के आधार जो है दो है। एक है विन्यास के आधार पे और दूसरा है प्रतिरूप के
आधार पर। विन्यास के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला इसको बोलते हैं सहस्त्र बस्ती, दूसरा प्रकीर्ण बस्ती। इसी का एक और नाम है गुच्छित बस्ती। अब सहस्त्र बस्ती और गुच्छित बस्ती क्या है? वैसी बस्ती जहां आवास जो है आसपास बने हुए यानी गुच्छित रूप से बसे हुए, जैसे कि लीची देखते हैं, अंगूर देखते हैं, एक झोंप के झोंप होता है, वैसे ही एक झोंप में यानी गुच्छा में जहां घर बने रहते हैं, यानी वहां के घर जो है सटे सटे रहते हैं, सटे सटे जहां आवास रहते हैं उसको कहते हैं गुच्छित बस्ती। जहां आवास थोड़ा दूर दूर बनते हैं, थोड़ा दूर दूर बनते हैं, उसको बोलते हैं परिकीर्ण बस्ती, यानी बिखरा हुआ बस्ती। यहाँ आवास जो है वो थोड़ा दूर दूर बने होते हैं, यहाँ आवास जो है थोड़ा सा घने बसे होते हैं। और इस आधार पे सहस्त्र बस्ती को देखेंगे तो ये 5 प्रकार का होता है। सहस्त्र बस्ती भी 5 प्रकार का होता है। पहला मॉनसूनी गुच्छित बस्ती। दूसरा रेखीय गुच्छित बस्ती, तीसरा लगभग गुच्छित बस्ती, तीसरा गुच्छित पूर्वा बस्ती, और 5वां जो बस्ती है इसको बोलते हैं गुच्छित पूर्वा बिखरी बस्ती। अब आइए इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे क्या होता है। जो मॉनसूनी गुच्छित बस्ती होता है वो ऐसे क्षेत्रों में पाया जाता है जहां बाढ़ आता है, वैसा क्षेत्र जहां बाढ़ आता है। बाढ़ के क्षेत्र में, बाढ़ वाले क्षेत्र में मॉनसूनी गुच्छित बस्ती पाया जाता है। क्योंकि यहाँ होता क्या है, बाढ़ का निम्न भूमि होता है, नदियों में जब पानी आता है तो बाढ़ का पानी नदियों से निकल के पूरे क्षेत्र में फैल जाता है। तो यहाँ उच्च भूमि जो है वो कम होता है, यानी सारा भूमि निम्न होता है, जिसके कारण वहां बाढ़ का पानी इकट्ठा होता है। उच्च भूमि की कमी होती है, और उच्च भूमि की कमी होती है तो यहाँ जो आवास बनते हैं, क्योंकि रहने योग्य आवास यही बन सकता है, और इसकी कमी है, इसलिए यहाँ जो घर बनेंगे वो एकदम सटे सटे बनेंगे। क्योंकि जमीन है कम, रहने वाले लोगों की संख्या है ज्यादा, तो वहां आवास जो बनेगा वो एक दूसरे से एकदम सटा बनेगा। तो इस कारण यहाँ की जो भूमि है, यहाँ के जो आवास है वो गुच्छित रहेगा, और जब गुच्छित आवास रहेगा तो बस्ती भी गुच्छित हो जाएगी, बस्ती भी गुच्छित होगी। यानी ये वैसे क्षेत्र हैं जो बाढ़ के मैदान वाले क्षेत्रों में होते हैं। जैसे बिहार में अगर देखें तो कोसी का क्षेत्र, गंडक का क्षेत्र, ये वो क्षेत्र है जहां प्रत्येक साल बाढ़ आते हैं। बाढ़ के कारण निम्न भूमि में पानी जम जाता है, लेकिन रहने वाले भूमि जो है यहाँ उच्च भूमि में बनती है, और उच्च भूमि चूंकि बाढ़ का मैदान है तो कम है,
और कम है, इसलिए यहाँ जो आवास बनेगा वो एक दूसरे सटे सटे बनेंगे। इस तरह यहाँ जो बस्ती का निर्माण होगा वो एक गुच्छित बस्ती का निर्माण होगा। तो इसलिए इस बस्ती को क्या कहते हैं? मानसूनी गुच्छित बस्ती। दूसरा है रेखीय गुच्छित। रेखीय गुच्छित ये आमतौर पर इसको देखेंगे, इसका विकास जो है राजमार्ग, नदी या नहरों के किनारे होता है। नहरों के किनारे होता है या किसी प्राकृतिक तटबंध, प्राकृतिक तटबंध के किनारे होता है। इसका जैसे एक सड़क है, एक लंबी सड़क, इसके आसपास अगर जो आवास बनते हैं तो एक रेखा में दिखाई देते हैं इस मार्ग के किनारे। वैसे ही किसी नदी के किनारे अगर कोई, उसके किनारे किनारे अगर कोई शहर बसता है, कोई बस्ती बसती है, तो भी एक सीधी रेखा में दिखाई देते हैं। उनका विस्तार, चौड़ाई कम होता है, इनमें लंबाई ज्यादा होता है, क्योंकि उनके किनारे वो बसे रहते हैं। इस कारण जो है एक पूरा रेखा दिखाई देता है उस बस्ती का, और एक लंबी रेखा की तरह वो बसे रहते हैं, एक लंबी लाइन की तरह वो बसे रहते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं रेखीय बस्ती। पंजाब में एक जगह है जहां एक नहर है सरहिंद। इस सरहिंद नहर के किनारे जो है एक बस्ती बनी हुई है, इसके किनारे लोग रहते हैं और उनकी एक बस्ती है, वो इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है। आगे हम देखेंगे इसमें लगभग गुच्छित बस्ती। लगभग गुच्छित बस्ती। ये जगह भी होता है कहाँ? नदी क्षेत्र। नदी क्षेत्र के मैदानी भाग में, नदी क्षेत्र के मैदानी भाग में इस तरह का बस्ती का विकास होता है। क्यों? क्योंकि ये नदी क्षेत्र के मैदानी भाग जो होता है बहुत उपजाऊ होता है, इसलिए यहाँ क्या होता है? कृषि कार्य। सड़क का विकास सबसे ज्यादा होता है, रेल यातायात का साधन का विकास होता है, जिसके कारण उपजाऊ भूमि है, कृषि कार्य ज्यादा होगा तो जनसंख्या ज्यादा होगा। जनसंख्या ज्यादा होगा, लेकिन जो मानसूनी गुच्छित वस्तु हम देखें तो वहां क्या है? सीमित उच्च भूमि है। यहाँ सीमित नहीं है, यहाँ चूंकि कृषि योग्य भूमि है तो मैदानी क्षेत्र ज्यादा है, तो यहाँ भूमि की कमी तो नहीं है बसने के लिए, पर यहाँ जनसंख्या का दबाव ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ भी बस्ती जो मिलेंगे वो गुच्छित अवस्था में ही मिलता है, गुच्छित अवस्था में ही मिलता है, पर मानसूनी की अपेक्षा थोड़ा कम गुच्छित होता है, इसलिए इसको हम लोग लगभग गुच्छित कहते हैं। लगभग गुच्छित कहते हैं। तीसरा जो है इसमें है गुच्छित सहपूर्वा। गुच्छित सहपूर्वा यानी एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसके सेंटर में एक कोई जगह है जहां एक गुच्छित बस्ती होता है। ये जो जगह है ये पूरा गुच्छित बस्ती का, लेकिन इसके चारों तरफ जो है बिखरा हुआ अवस्था में बस्ती होता है, जो गुच्छित नहीं होता और बिखरा हुआ अवस्था में होता है। चूंकि ये बस्ती गुच्छित होती है और ये बस्ती बिखरी हुई अवस्था में होती है, लेकिन इन बस्तियों के जो लोगों का क्रियाकलाप है वो इस पर डिपेंड करता है। खास तौर पे जब जमींदारी प्रथा थी तो जमींदारी प्रथा के समय सेंटर में जो होता था जमींदारों की भूमि होती थी, उसके आजू बाजू चारों तरफ इस तरह के लोग बिखरे हुए अवस्था में बस्ती होती थी, जहां के लोग यहाँ जाते थे और कृषि कार्य करते थे। यहाँ रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी खासियत एक किसान होते थे या मजदूर होते थे, और इनका आर्थिक कार्यकलाप इनके ऊपर निर्भर होता था। तो जमींदारी की अवस्था में, जमींदारी प्रथा के समय में आज भी ऐसे गांव जहां बीच में जो है बड़े किसान रहते हैं या बड़े सामंत टाइप के लोग रहते हैं,
उनके आजू बाजू जो है एक बिखरी हुई बस्ती मिलती है, जहाँ के लोग इनके यहाँ आके खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, इनका जीवन जो है इन्हीं से चलता है। इस तरह के बस्ती को कहते हैं गुच्छित सा पूर्वा बस्ती। एक और बस्ती है अंतिम, जो है गुच्छित शह पूर्वा शह बिखरी। इस तरह का बस्ती का निर्माण जो होता है, एक अगर कोई बस्ती है जिसका एक ही नाम है लेकिन इसमें कई टोले होते हैं, नाम एक ही है, गांव का नाम एक ही होगा, बस्ती का नाम एक ही होगा, लेकिन इसमें कई टोले होते हैं। कुछ इसके किनारे पे बसे होते हैं, कुछ इसके केंद्र में बसे होते हैं, कुछ दूसरे किनारे पे बसे होते हैं, कुछ दूसरे किनारे पे बसे, लेकिन यहाँ जो बसे होते हैं ये एक गुच्छित अवस्था में रहते हैं। यहाँ भी गुच्छित अवस्था में रहेंगे, लेकिन यहाँ भी गुच्छित अवस्था में, लेकिन पूरा जब देखेंगे, इस पूरे एक गांव को देखेंगे तो गुच्छित अवस्था में जहां तहां यत्र तत्र बिखरा हुआ गांव दिखाई देता है। और इस तरह के गांव को हम कहते हैं गुच्छित पूर्वा। इसमें गांव में क्या होता है, एक गांव होते हैं और इसके कई टोले होते हैं, और इन टोलों का आधार जो है या तो उनके व्यवसाय पर निर्भर करता है या तो उनकी जाति के आधार पर निर्भर करता है। इस आधार पर ये गांव के टोले जो है वो बांटे गए हैं। इस तरह हम देखते हैं कि मानव बस्ती का जो विकास है, जिसमें सहस बस्ती यानी गुच्छित बस्ती देखते हैं, उसमें जो है आप 5 तरह का देखते हैं कि बस्ती मिलता है, और 5 बस्ती की विशेषता क्या है उस हिसाब से उसमें दिखाई